हम प्रतीक उद्धार के, हम में सारा विश्व व्याप्त है। हम प्रतीक सम्मान के, आइए। हम प्रतीक हिंदुस्तान के, हम प्रतीक उद्धार के, हम में सारा विश्व व्याप्त है। हम प्रतीक सम्मान के, हम ही स्वर्णिम सुप्रभात है और सुहानी शाम है। हम ही स्वर्णिम सुप्रभात है और सुहानी शाम है। हम प्रतीक जागरण के, प्रेम के हम पैगाम हैं। हम प्रतीक जागरण के, प्रेम के हम पैगाम हैं। हमें समाहित, हमें उजागर सारे जहान है। हमें समाहित, हमें उजागर सारे जहान है। हमें सारा विश्व व्याप्त है। हम प्रतीक सम्मान के, हमें सारा विश्व व्याप्त है। हम प्रतीक सम्मान के, विश्व शांति प्रेम और धर्म हमको अपनाना है। विश्व शांति प्रेम और धर्म हमको अपनाना है। कला साहित्य सुमन से ऊपर महकाना है। कला साहित्य सुमन से ऊपर महकाना है। हमें समाहित, हमें उजागर सारे जहान है। हमें समाहित, हमें उजागर सारे जहान के। हमें सारा विश्व व्याप्त है। हम प्रतीक सम्मान के, हमें सारा विश्व व्याप्त है। हम प्रतीक सम्मान के, हम प्रतीक सम्मान के, हम प्रतीक सम्मान के। और आज बोर्ड्स के एग्ज़ाम के पीरियड में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को लिया, इसलिए बहुत सुंदर सुदृढ़ जरूर हो लेकिन संक्षिप्त हो। कल मॉर्निंग में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रियंका तिवारी बैठी, वो मॉर्निंग में बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए उनको पहुंचना पड़ेगा, लेकिन वो स्वीकार की हैं। और देवव्रत मिश्र जी की मैं कायल हूँ। वो हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन उनका जो कला है वो सब में से बढ़ के आगे बढ़ा दिया। और वो भी अपने पिताजी को बहुत मान देते, ये मैंने देखा। माँ पिता को जो मान देगा वो मन से अशांत कभी नहीं जा सकता।
परिचय के रूप में थोड़ा मैं इसलिए ले रही हूँ, प्रोफेसर कुमुद रंजन जी, हम लोग लॉयंस क्लब से भी जुड़े हुए थे। मैं थी, अब मैं नहीं हूँ। एक बार मैंने उनसे आग्रह किया था, क्योंकि कई ब्रांच बन जाते हैं। इन्होंने कहा था लॉयंस से नहीं, प्रतीक संस्थान से अगर मुझे आप जोड़िएगा तो मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। इसलिए आज विशिष्ट रूप से मैं आभारी हूँ। डॉक्टर संध्या गुप्ता शायद ही शहर की कोई हो जो इनको ना जानती है। नहीं ऐसा है, बाकी बातें आगे होगी, लेकिन अब कार्यक्रम का जो शुरुआत है, माँ के जगह पे आज मैंने आपको बुलाया। वयोवृद्ध होते हुए एक आपका आशीर्वाद सबको आज मिलेगा। इसलिए मैंने बार बार संध्या से कहा था, कोई आए ना आए, माँ जरूर आए। अब हम लोग एक प्रतीक गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्रतीक बनने के लिए किसी ने कहा था, प्रतीक संस्थान इतना काम क्यों करता है? कभी ऐसा समय था, जिसके उदाहरण है यहाँ डॉक्टर पीके चटर्जी जी। आप संस्था के ही हैं, एक बार खड़े हो जाइए। ये हमारे सारे डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन जब तक इनकी राय नहीं ले लेते हम लोग कहते हम लोग के डॉक्टर तो यही हैं। तो प्रतीक गीत के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। इसके लिए मैं आदित्य अग्रहरी और वैभव मिश्रा को अपने साथ आमंत्रित कर रही हूँ। प्रतीक संस्था के संस्थापक को नमन करते हुए और मंच को साधुवाद देते हुए तथा संरक्षक मंडल को भी प्रणाम करते हुए और हमारी ये 9 दुर्गाओं को, जिनको कि आज बुलाया गया है इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर, मैं आप सबको नमन करती हूँ, क्योंकि आप इस समय 9 दुर्गा के रूप में हैं। और एक मैंने आकाशवाणी में बहुत पहले 2010 में एक लेख लिखा था और वो बहुत ज़्यादा प्रसारित हुआ था। आकाशवाणी में टॉक था, उसमें 9 दुर्गा को, जहाँ मैं 9 दुर्गा पे ही लिखना था, बताना था। 9 दुर्गा को हमारे भारतीय संदर्भ की जो हमारी महिलाएं हैं वो कैसे जीती हैं, वो लेख हमने लिखा था। बहुत ही लोगों ने उसको पसंद भी किया था कि हमारा जो हम ईश्वर को, माँ को समर्पित करते हैं, वही आज समर्पण जो है हमारी मातृशक्ति में दिखाई पड़ता है। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं तो ये यूएनओ का एक दिया हुआ शब्द है, लेकिन हमारे यहाँ भारतीय संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या, सार्वभौमिक महिला दिवस जो है मातृशक्ति के रूप में सदैव मनाया जाता रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं एक बस अपनी भावना अपनी बहन अल्पना जी के प्रति प्रदर्शित करना चाहती हूँ कि वो एक सशक्त महिला की सशक्त पहचान है, जो कि अपने माता पिता के जो उनकी जो इच्छा थी उसको किस तरह से इन्होंने खुद जिया और दूसरों को भी जीना सिखा रही हैं। तो आपको नमन है अल्पना जी, और मैं सदैव आपके साथ जुड़ी रहूँगी, एक संरक्षक के रूप में क्या, एक बहन के रूप में, एक सहयोगी के रूप में। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और हमारी बहनों को, सभी आए हुए अतिथियों को बहुत बहुत नमन। और न बोलना भी प्रासंगिक नहीं होगा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसी चीज़ों को मान्यता नहीं देता हूं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा में 2-2 सप्ताह महिलाओं के लिए समर्पित है। नवरात्र जो दोनों मनाए जाते हैं, दोनों ही नवरात्र पूरे 9 दिन तक महिलाओं की ही पूजा का
कार्यक्रम होता है, महिलाओं की ही गरिमा सम्मान के रक्षार्थ कार्य होता है और उनसे प्रेरित हो करके हम क्या कर सकते हैं इस दिशा में हम संकल्पित होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं। लेकिन चूंकि मैं बनारस में डरता हूं बहुत कम महिलाओं से, जिसमें सबसे ऊपर अल्पना जी का नाम है, बहुत भयभीत रहता हूं। इनके फ़ोन की घंटी बजते ही मैं कांपने लगता हूं, जैसे फ़ोन वाइब्रेट करता वैसे मैं भी वाइब्रेट करने लगता हूं। तो इनके कहने के बाद मैं कुछ न कहूं यह भी उचित नहीं होता, इसलिए मैं शायद इतनी ही बात कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आदरणीय सर गुद्रे साहब ने कहा कि वैदिक काल से ही नारी शक्ति की आराधना होती रही, नारी शक्ति को लोग पूजते रहे, परंतु अब समय के हिसाब से जिस तरह का समय चल रहा है, आज नारी शक्ति के लिए तमाम सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तमाम योजनाएं इस तरह की हैं जिसको प्रति भी जागरूकता नारी में होनी चाहिए। आज जो शिक्षा का स्तर है वह पुरुषों की अपेक्षा नारी में कम है। इन सब बातों पर भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि हम जब जिस समाज में जीते हैं, व्यवहारिक जीवन में हमें नारी को पढ़ाने की जो आज तमाम योजनाएं चल रही हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये इस तरह की जो योजनाएं हैं वो आज के युग में इस संदर्भ में यह आवश्यक हो जाती है। तो आज 74 और 84 10% पुरुष जो है आज महिलाओं से आगे है शिक्षा में। तो हमें शिक्षा की तरफ खास तौर से नारी शक्ति को, जो वास्तव में गुरु होती है, प्रथम गुरु होती है महिला, हमारे समाज की महिला जो बच्चों की प्रथम गुरु होती हैं, तो आज हम इस बात का भी खास तौर से यह दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि हम नारी शक्ति को याद करें, उनके बारे में, उनकी जो विचारधारा है समाज में, जो जिस तरह का चल रहा है, व्यवहार चल रहा है इस समय समाज में, हम उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करते रहें। प्रतीक संस्थान की ओर से इस सुंदर कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी वरिष्ठ डॉक्टर अल्पना राय चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतनी सारी महिलाओं को यहाँ इकट्ठा किया। और मैं माताजी और पिताजी को नमन करती हूँ कि आपने डॉक्टर अल्पना राय चौधरी जैसे पुत्री को जन्म दिया। और मैं इस सभागार में उपस्थित सहस्त्रबुद्धे जी, मैडम, प्रोफेसर मैडम, मेरे बगल में उपस्थित संध्या गुप्ता जी, सर लोगों का और अपनी वाइस प्रिंसिपल कंचन बाला जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। बहुत बोलने का समय नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं अपने लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि हम रोज़ जो करते हैं उसके लिए एक दिन हम इकट्ठा होते हैं। अभी मेरी मेड ने पूछा मेरे से कि मैडम शादी में जा रही हैं क्या? हमने कहा नहीं, आज मैं अपने लिए जा रही हूँ, आज मैं अपने लिए तैयार हो रही हूँ। और ये जो कार्यक्रम होता है ये हम अपनी उपलब्धियों के लिए, अपने ऊपर खुश होने के लिए, अपने लिए आए हैं। और साथ में मैं अपने पुरुष भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे लिए यहाँ इकट्ठा हुए। आपके सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों, हर क्षण महिला क्षण है, महिला मिनट है, महिला। दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं संस्थापक माता पिता को चरण स्पर्श वंदन करती हूँ और साथ में मेरी माता जी बैठी हैं और सभी संरक्षण को भी मेरा नमन। अल्पना दी को बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पे हमारी सभी बहनों को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। इसके लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जैसा मैंने सुना, मैंने देखा भी है कि कई बार आपने सांस्कृतिक गतिविधियों में हर समय बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये संस्था नए लोगों को प्रोत्साहित करती है। मुझे भी आपके द्वारा सम्मान प्रतीक संस्था द्वारा मिल चुका है और मैं बहुत ज़्यादा कुछ न बोलते हुए यही कहूँगा कि यहाँ संरक्षक मंडल
उनको मेरा प्रणाम है। विशेष अतिथि गण को, हमारे अध्यक्ष महोदय, और विशेष रूप से मैं अल्पना राय चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा कि एक जैसे किसी चीज़ को संगठित करने के लिए एक जो प्रयास होता है, एक पहला जो वाक्य होता है हमेशा अल्पना जी की ओर से होता है। भागवत, सुंदरकांड, रामायण, भजन, जागरण का कार्यक्रम आयोजित करती रही हैं। इन्होंने महिलाओं को भक्ति और आध्यात्म की ओर अग्रसर किया। चलिए इधर देखिए। राधा इंटर कॉलेज की अध्यापिका रही हैं। वर्तमान में आप हरिश्चंद्र कॉलेज में अंग्रेजी की प्रवक्ता हैं। आप त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। आप सीधी साधी स्थान हैं। प्रतीक संस्थान से ये बचपन से जुड़ी हुई हैं। जितना ये मधुर गाती हैं उतना ही इनका मधुर स्वभाव है। इनकी सुरीली आवाज सबके मन को मोह लेता है। वर्तमान में आप WH स्मिथ में संगीत की अध्यापिका से सबला बनकर पद को सुशोभित कर रही हैं। आप पुरुष समाज के बीच में वर्चस्व बनाती हुई कार्यरत हैं। स्वभाव की आप सरल, शांत एवं मृदुभाषी हैं। आप मां अन्नपूर्णा आपको दीर्घायु करें और ऐसी ही शक्ति प्रदान करते हो शिक्षा प्रदान करती हैं। आप बंगीर समाज के वार्षिक मेले में महिला विभाग का कुशल नेतृत्व करती हैं। सरल स्वभाव की सदैव वाद्यों का प्रयोग किया है। आप 40 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले चुकी हैं। आप राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं का संचालन किया है। कुशल